दिल्ली में स्थित लाल किला, जिसका पहला नाम किला-ए मुबारक था। ये किला मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच बनवाया था। यह किला मुगल काल के अंतिम स्मृत काल का प्रतीक माना जाता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज हम बात करेंगे एक सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि लाल किले पर ही क्यों हर साल तिरंगा फहराया जाता है। और भी तो अन्य इमारतें हैं, लेकिन बाकी इमारतों पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता। 15 अगस्त 1947 सुबह का समय, दिल्ली का आसमान हल्की धूप और उमस से भरा हुआ था, लेकिन देश के हर कोने में एक अलग ही जोश और एक अलग ही ऊर्जा थी। करीब 200 साल की गुलामी, अनगिनत बलिदान और अंतहीन संघर्षों के बाद भारत एक आजाद मुल्क बना था। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर उस दिन इतिहास रचा गया था, जहां हजारों की संख्या में लोग जमा थे और चारों तरफ सिर्फ जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। सुबह करीब 10:15 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सफेद खादी का कुर्ता पैजामा पहने शांत लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे। उनके साथ थे आजादी की लड़ाई के कई सेनानी, नेता और हजारों आम नागरिक। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि गर्व के थे। पहली बार जब तिरंगे के 3 रंग हवा में फहराए तो मानो पूरी धरती और आसमान ने भारत माता को सलाम किया हो। उसके बाद पंडित नेहरू ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया था जिससे इतिहास में दर्ज किया गया है, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, हमने नियति से वादा किया है। एट द स्टोर ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि आजाद भारत के वो पहले शब्द थे जो पूरे राष्ट्र की आत्म बन गए। उस दिन न सिर्फ तिरंगा फहराया गया था, बल्कि भारत ने एक नए भविष्य नींव भी रखी। लाल किला केवल एक किला नहीं रहा, बन गया था आजादी, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का प्रतीक। और तभी से हर साल 15 अगस्त को इसी लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, ताकि हर भारतीय को याद रहे कि हमें यह आजादी कितनी बड़ी कीमत देकर मिली है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर लाल किले पर ही क्यों तिरंगे झंडे को फहराते हैं। लाल किला हमेशा से ही मुगलों की राजधानी रहा है। यह वही स्थान था जहां से मुगल सम्राट देश के बड़े बड़े हिस्सों पर शासन करते थे, और जब अंग्रेज भारत आए तो इस किले को उन्होंने भी सैन्य और प्रशासनिक महत्व का स्थान माना। भारत के नेताओं को एक ऐसा स्थान चाहिए था जो सत्ता, आजादी और गौरव का प्रतीक बने, और लाल किला इसके लिए सबसे उत्तम रहा। लाल किले की ऊंची प्राचीर, विशाल प्रांगण और सामरिक दृष्टि से उसकी स्थिति लाखों लोगों तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। फतेहपुर सीकरी या आगरा किला क्यों नहीं, ये ऐतिहासिक स्थल जरूर हैं, लेकिन देश की राजधानी से दूर हैं और उनका सीधा जुड़ाव आजादी के संघर्ष या सत्ता के हस्तांतरण से नहीं रहा। ऐसे में लाल किला ही एकमात्र ऐसा स्थल था जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों पहलुओं को साथ लेकर चलता था। पर जब पहली बार 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराते देखे तो ये समझे कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और भविष्य के बीच बना एक पुल है। मुगलों की अन्य इमारतें ऐतिहासिक हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र के गर्व, परंपरा और पहचान की बात हो तो लाल किला सबसे आगे खड़ा होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नीलम चौधरी नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट से मिलती हूँ एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।